ओके। स्प्लीन जो होता है, ये एक स्मॉल ऑर्गन होता है जो कि हमारे स्टमक के अबव पाया जाता है। ठीक है, इनसाइड द रिब केज लेफ्ट साइड में। ठीक है। स्प्लीन क्या होता है? ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, एज वी ऑल नो। दूसरी चीज, स्प्लीन का काम होता है स्टोरेज का और ब्लड के फिल्ट्रेशन का। ओके। और ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्फेक्शन। जब हम अम, कभी स्प्लीन के बारे में पढ़े होंगे ड्यूरिंग स्कूल, तो उसमें एक आपको चीज बताई गई होगी, विच इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, किसी को पता है? स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते थे, क्यों कहते थे? जैसा कि अभी मैंने बताया ना कि फिल्टर करता है ब्लड को और स्टोरेज का काम करता है। फिल्टर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात की क्या रिमूव कर रहा है, जो हमारे सेलुलर वेस्ट है। ठीक है। और जितने हमारे ओल्ड और डैमेज ब्लड सेल्स हैं, उसका क्या कर रहा है ये? फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, गेटिंग रिड ऑफ द ओल्ड एंड डैमेज सेल। जिस वजह से इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते थे। ठीक है। इतना क्लियर हुआ स्प्लीन क्या होता है? फर्स्ट थिंग कि एक फिश साइज का पर्पल वेज शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द अब्डोमेन में पाया जाता है, अपर पार्ट में। ठीक है। ये हमारे रिबकेज से प्रोटेक्टेड होता है और ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। ओके। इसके अलावा अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो ये फिल्ट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड का काम करता है। साथ ही साथ इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये जो बताया मैंने स्प्लीन, ये तो क्लियर हो गया ना, इसके फंक्शन और क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जी मैम। ओके चलो। सो देखो, इसमें क्या दिया हुआ है इमेज में कि स्प्लीन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड्स इन द स्टमक। स्प्लीन क्या करता है? स्टमक के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। किस चीज के? फ्लूइड्स के। ओके। अब पोलैरिटी की बात करें तो इसकी पोलैरिटी है यिन। यिन एंड यांग हमने पढ़ा था पहले। नंबर ऑफ पॉइंट्स, द पॉइंट्स विच कैन बी एक्यूपंक्चर 21 है। इसका पर्टेनिंग ऑर्गन दैट स्प्लीन। रिलेटेड ऑर्गन, हमने जांग और फू पढ़ा था ना, तो हर ऑर्गन के साथ उसके रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं। जांग हमारा सॉलिड ऑर्गन था, फू हमारा हॉलो ऑर्गन था। तो स्प्लीन के साथ जो उसके रिलेटेड चैनल है वो है हमारा स्टमक। ओके। इसका एलिमेंट है अर्थ और एनर्जी फ्लो इसका सेंट्रीपिटल। ठीक है। सो अब स्प्लीन के बारे में लिखा है कि स्प्लीन चैनल ओरिजिनेट्स इट्स सुपरफिशियल कोर्स ऑन द मीडियल साइड ऑफ द बिग टो। ओके। स्प्लीन जो है, ये इसका जो कोर्स स्टार्ट होता है मिडिल साइड ऑफ द बिग टो। ये देखो, जो बिग टो है उसके मीडियल साइड से ये स्टार्ट हो रहा है। ओके। देन इट रन्स proximally, proximally means center of the body. Okay. It runs proximally up the medial side of the leg and the front of abdomen to end on the side of the chest in the mid axillary line, जो कि हम देख सकते हैं। हमारी जो मिड एक्सिलरी लाइन, मतलब हमारा जो एक्सिला है आर्मपिट, उसके थ्रू जो एक इमेजिनरी लाइन होकर जाती है मिडिल से, उसको मिड एक्सिलरी लाइन कहते हैं। ओके। वहां पे वो एंड होती है। मतलब ये स्टार्ट हो रही है मीडियल साइड ऑफ बिग टो से, और ये एंड कहाँ पे हो रही है? साइड ऑफ चेस्ट को। ठीक है। अब इसके कनेक्शन की बात करें, जो स्टमक चैनल के साथ है, जिसको कि न्यूआन सोर्स पॉइंट भी कहते हैं, तो आपका पहला है स्प्लीन 3, जिसको ताइबाई भी कहते हैं। सेकंड, आपका गॉनसंग, स्प्लीन 4, जो लूप कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है। एंड द बाउ स्प्लीन 21। ओके। लो कनेक्टिंग पॉइंट हमारे वो पॉइंट्स है जो कि कनेक्शन क्रिएट करते हैं बिटवीन द यिंग एंड यांग मेरिडियंस। ठीक है। उसको लो कनेक्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ बिग टो से स्टार्ट हो रहा है एंड देन ये एंड हो रहा है मिड एक्सिलरी लाइन पे। ओके। देन
इसमें नोट में दिया है कि द स्प्लीन चैनल हैज टू लो कनेक्टिंग पॉइंट्स, ओके, जो कि है आपका दबाव स्प्लीन 21, जिसको कि मेजर लो कनेक्टिंग कहते हैं, एंड इज कंसिडर्ड टू बी एन इन्फ्लुएंस ओवर ऑल अदर लो कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। ओके, सो अब इसकी क्लिनिकल यूज की बात करते हैं। तो देखो, क्लिनिकल यूज जो है, वेदर इट्स योर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन या फिर मॉडर्न साइंस की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है, जो उसका फंक्शन होगा तो उसके ही अकॉर्डिंग इसके क्या होंगे, बेनिफिट्स भी होंगे। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। ओके, एंड मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो है आपको प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। ओके, बिकॉज स्प्लीन स्टोर और फिल्टर डब्ल्यूबीसी भी कर रहा है, तो ये आपको क्या कर रहा है कि जितने भी फॉरेन एंटीजेंस हैं उनसे आपको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है इन्फेक्शन से। सो क्लिनिकल यूज की बात करें तो डिजीज अलोंग द चैनल, जो चैनल के अलोंग जितने भी डिजीज होंगे वो, जिसमें आपका जेनाइट हो गया, देन स्प्लीन के डिसऑर्डर, पैंक्रियाज और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो गए, उसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड इम्यून मैकेनिज्म डिसऑर्डर। ठीक है, उसके अलावा स्किन डिसऑर्डर हो गए, एडिमा हो गया, एसाइटिस हो गए, पेरिनियल एक्सटर्नल जेनाइटल एंड पेल्विक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, मसल एंड टेंडन। मसल और सॉरी, टेंडन और लिगामेंट में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा? टेंडन और लिगामेंट में क्या डिफरेंस होता है? आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि एक्यूरेट हो तभी आंसर करोगे। सी क्या होता है ना, इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव रहती है क्लास तो पता चलता है कि आप उसको ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हो, तभी आप लर्न करोगे। तो देखो, जो टेंडन होता है वो मसल को बोन से अटैच करता है, और जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन। ठीक है, बहुत बार क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं ना, इसलिए। अब जो कॉमनली यूज्ड एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, वो 5 पॉइंट्स हैं जो यूजुअली हम यूज करते हैं ऑन पेशेंट्स। ठीक है, जो कि आपके मोस्टली लेग के पॉइंट्स हैं, स्प्लीन 4, 6, 9 एंड 10, और एब्डोमेन में आपका 8, 15। ठीक है, सो ये इमेजेस जो थे, 4, देन योर 6, 9 एंड 10, और आपका 15 जो एब्डोमेन पे पॉइंट है। चलो, सो इसमें कुछ नोट दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉमनली यूज पॉइंट्स। दिस चैनल इज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव, मेटाबॉलिक एंड इम्यून मैकेनिज्म्स इन द बॉडी, जो पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम अथॉरिटीज द स्प्लीन चैनल रिप्रेजेंट्स द स्प्लीनो पैंक्रियाटिक फंक्शन एज वेल, रेटिकुलो एंडोथेलियल मैकेनिज्म। रेटिकुलो एंडोथेलियल मैकेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, मतलब वो क्या कर रहा है, स्टोरेज और डिस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, दैट्स वाई रेटिकुलो एंडोथेलियल मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहला पॉइंट है स्प्लीन 4, जिसको कि कांगसन कहते हैं, लो कनेक्टिंग पॉइंट है, कॉन्फ्लुएंट पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, स्प्लीन 4 जो है वो आपका ऑन द मीडियल साइड ऑफ द फुट। ठीक है, ये इमेज देख रहे हो, सो on the medial side of the foot in the depression below the base of first metatarsal bone। तो जब आप फुट को प्लेस करोगे अपने फिंगर को, तो देखोगे आपकी जो आपका डिप्रेशन होता है मैलियोलस के नीचे, डिप्रेशन। ठीक है, तो वहां पे जो आपका मेटाटार्सल बोन होता है, आप अपने बिग टो से लेकर आओगे तो जो डिप्रेशन होता है, और जहां पे आपके स्किन का कलर दो कलर होता है, डार्कर एंड लाइटर शेड, ऑल राइट, उसका जो जंक्शन होता है वो पॉइंट होता है, जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हो, है ना। आपके बिग टो से वो जा रहा है, और जो आपका डिप्रेशन है उसके बिल्कुल सेंटर में वो पॉइंट है, और इसका एस्पेक्ट क्या है, मीडियल बॉर्डर। ठीक है, मीडियल बॉर्डर जो फुट का है वहां पर है। अब अगर इसके इंडिकेशन की बात करें, तो अगर एक्यूट डायरिया किसी को है, ठीक है, तो इसमें ये बहुत अच्छा काम करता है और बहुत इफेक्टिव है। मान लो अगर कोई भी पेशेंट है, इवन आईबीएस के पेशेंट को बहुत बार डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है,
उसके लिए भी अगर हम इवन मसाज दे रहे हैं पेशेंट को, मसाज के साथ अगर हम ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दे रहे हैं, अगर हम पंक्चरिंग नहीं भी कर रहे हैं, तो भी ये बहुत अच्छा स्टिमुलेशन का काम करेगा। और जब हम इसको नीडलिंग करते हैं, ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना है कि हम एक स्ट्रॉन्ग मैनुअल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करें। अब क्यों करें? क्योंकि ये जो आपका ये जो प्रोमिनेंस है, ये बोनी प्रोमिनेंस, वो हार्ड होता है। अगर हम इन जनरल टो की बात करें, कंपेयर टू आपके एनी अदर बॉडी पार्ट, आपका स्कल हो गया या फिर आपका टो हो गया, तो वहां पे जब नीडलिंग करते हैं तो थोड़ा पेन भी होता है, सबको नहीं बट होता है। एंड स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन रहेगा तो पता चलेगा कि हाँ, हम उसको प्रॉपरली इंसर्ट किया है हमने निडल को, साथ ही साथ उसका इफेक्ट पेशेंट को ज्यादा बेटर वे में एक्सपीरियंस होगा। ऑल राइट, तो 0.5 चुन परपेंडिकुलर करना है, ठीक है। और मैंने आपको ये तो बताया ही था पहले कि जितने आपके मेजरमेंट्स थे फिंगर्स को लेके, तो आई होप आपको याद होगा। ओके, सो 0.5 चुन परपेंडिकुलर करेंगे विथ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन। ओके, और ये आपको पॉइंट है जैसा कि आप देख सकते हो। वेरी इजी टू लोकेट, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, वेरी इजी टू लोकेट। ओके, नाउ जो गॉन्गसुन है वो एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट है, और ये पेनफुल पॉइंट भी है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज ये हमारे सोल के नजदीक है इसलिए, ठीक है। तो इसको हम यूजुअली अक्यूट कंडीशन में ही यूज करते हैं, जस्ट लाइक अक्यूट डायरिया। ओके, उन चीजों में हम इनका यूज करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है तो उसके लिए अच्छा काम करेगा। उसके बाद स्प्लीन 6, वन ऑफ द सिक्स इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट, जनरल टोनिफिकेशन पॉइंट भी इसको बोलते हैं। ओके, अब इसकी लोकेशन की बात करें, ट्रीचन अबव द टिप ऑफ मीडियल मैलियोलस, तो आपके टो के पास जो एक बोनी प्रोमिनेंस होता है, सर्कल, वो आपका मैलियोलस है, ठीक है। मीडियल टुवर्ड्स द बॉडी मतलब, ठीक है। इमेज आप देख लो, ठीक है। ये मीडियल मैल्यूलस से लेके इसका मेजरमेंट है। बट आपका मीडियल मैल्यूलस आपने नॉटमी में पढ़ा होगा, जो बोनी प्रोमिनेंस होता है। ओके, सो ये क्या है? 3 चुन अबव द टिप ऑफ, मतलब जो टिप होगा आपका उस बोनी प्रोमिनेंस का, वहां से आप 3 चुन मेजर करोगे, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका, जहां पे फिंगर आप प्लेस करोगे उस बॉर्डर के पास, वो आपका स्प्लीन 6 है, ठीक है, आपके टीबियल बॉर्डर पे। ये देखो जहां पे फिंगर प्लेस्ड है, टीबियल बॉर्डर पे है ना। 3 चुन अबव मीडियल मैलियोलस, वो आपका स्प्लीन 6 होगा। ओके, अब अगर इंडिकेशन की बात करें, तो इंडिकेशन में आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो गए, जेनाइटो यूरिनरी डिसऑर्डर्स हो गए, लोअर लिम्ब के डिसऑर्डर्स हो गए, मसल डिसऑर्डर हो गए, स्किन डिसऑर्डर हो गए, माउथ डिसऑर्डर हो गए, इन सब पे ये अच्छा काम करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जनरल टोनिफिकेशन पॉइंट भी है। तो अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की बात करें, तो अगर किसी को बहुत ही ब्लोटिंग होती है, ठीक है, और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये। साथ ही साथ जेनाइटो यूरिनरी डिसऑर्डर्स में, लोअर लिम्ब डिसऑर्डर है अगर, सॉर्ट ऑफ पेन है, ठीक है, अर्थाल्जिया है एक्सेट्रा, मसल डिसऑर्डर हो गया, स्किन डिसऑर्डर में भी काम करता है। तो इन सारे पॉइंट्स पे इसका अच्छा काम है, ठीक है। All three yin channels of the leg meet at this point, and it is therefore used in disorder of the liver, spleen and kidney. ठीक है, जो 3 yin चैनल हैं लेग के, वो कहाँ मीट करते हैं? इसी पॉइंट पे मीट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लिवर और स्प्लीन और किडनी के डिसऑर्डर्स के लिए यूज करते हैं। और पंक्चरिंग की बात करें तो परपेंडिकुलर करते हैं 1 चुन, ठीक है। जो पॉइंट है वहां पे हम क्या करेंगे, पेशेंट लाई डाउन पोजीशन में रहेगा, उसको बोल देंगे आराम से लेट जाए, ठीक है। उस एरिया को क्या करेंगे, अच्छे से स्टरलाइज कर देंगे, देन 1 चुन निडलिंग करेंगे, ठीक है। फिर आप उसको मैनुअल स्टिमुलेशन दे सकते हो या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे सकते हो, ठीक है, जो भी अवेलेबल हो।
देन आपका आता है नोट, सान इज इक्वल टू 3 एंड जाओ इज इक्वल टू जंक्शन। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, तीन जो हमारे चैनल्स हैं उनका क्या हो रहा है, मर्जन हो रहा है। ठीक है, वो मीट कर रहे हैं। तो सैनजो इन चाइनीज देयरफॉर मींस द जंक्शन ऑफ थ्री इन चैनल्स। वो क्या हो रहा है, एक तरीके से जंक्शन क्रिएट कर रहा है तीनों चैनल्स का। तो जो मेन टोनिफिकेशन पॉइंट है वो आपका स्टमक 36, स्प्लीन 6 एंड ड्रेन 6। ठीक है, ये तीन जनरल टोनिफिकेशन पॉइंट है। अब स्प्लीन 9, ये लिंक ऑन। ओके, तो लोकेशन की बात करें तो पहले आप इमेज देख लोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये आपका स्प्लीन 9 पॉइंट है। ठीक है, एट द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ टीबियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, जो टीबियल ट्यूबरोसिटी का लोअर बॉर्डर है, ठीक है, उसके लेवल पे, इन द डिप्रेशन बिलो द लोअर बॉर्डर ऑफ मीडियल कॉन्डाइल। ओके, मीडियल कॉन्डाइल का जो डिप्रेशन है वहां पे, ये देखो, ये आप डिप्रेशन देख सकते हो ना मीडियल। पटेला पढ़ा है आपने, नी जॉइंट पटेला, लोअर लिम्ब पढ़ा है एनाटॉमी में, क्योंकि तभी आप अच्छे से उस चीज को समझ पाओ। पढ़ा है या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? आप लोगों ने पढ़ा है लोअर लिम्ब? प्लीज रिस्पॉन्स दो। जी मैम, हमने तो पढ़ा है, लेकिन मैं वो इंतजार कर रहा था दूसरों के लिए, कोई इंतजार करे कि भाई ये करे। अच्छा, ओके। दूसरा कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए मेरे मजबूरन को जवाब दे, कि मेरे जवाब देना नहीं पड़ता था, इसलिए क्योंकि। तो क्लास इसकी हो चुकी है मतलब, राइट? हाँ जी। नहीं, ओके, क्लास के बारे में नहीं, मैं पहले जो बोला था, मैं दूसरा क्लास में उधर से तो हमने पढ़ाया था, अकेले पढ़ा गया अच्छा अच्छा, तो आपको ओके। प्रेशर था। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, टू बी ऑनेस्ट। जी, फिर बात तो सही है। Especially when we discuss about acupuncture in general, we should know about the anatomy of the body, है ना? एग्जैक्टली। Otherwise बहुत अदरवाइज कंफ्यूज। अदरवाइज एग्जैक्ट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगा तो फायदा तो नहीं होगा। हाँ हाँ, इसीलिए राइट, है ना? तो कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं, बट आपको जितना एफिशिएंट रिजल्ट आना चाहिए उतना एफिशिएंट आएगा नहीं। तो पता होना चाहिए बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, नर्व्स के बारे में, नर्व सप्लाई के बारे में। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। और ये मैं केवल एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, जनरली भी बता रही हूँ। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट ये बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई नहीं, कुछ चीजें मैं बता ही देती हूँ फिर से तो। हम्म, इधर तो दूसरा सिर्फ एक ही है, डॉक्टर बबलू करके नाम। हाँ, डॉक्टर आई बबलू, डोंट। आपको चीजें समझ में आ रही हैं? डॉक्टर बबलू, आपको जो चीजें मैं बता रही हूँ समझ में आ रही है? अगर नी की बात करें तो वहां पे हमारा टीबिया, फिबुला और पटेला होता है। ठीक है, और अगर जॉइंट की बात करें, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे ही दे रही हूँ। हिंज जॉइंट होता है। ठीक है, अब हिंज जॉइंट की बात करें तो इसकी कैपेबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन की। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने जो लेग को है वो फ्लेक्स कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं। और मसल्स वहां पे आपके एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स होते हैं, नी एक्सटेंसर्स एंड नी फ्लेक्सर्स होते हैं। ठीक है, और ये आपके इंटरकनेक्टेड है। तो वहां पे आपका नर्व्स जो है वो आपका फिमोरल नर्व्स होता है और जेनिकुलर नर्व्स होता है। ठीक है, इतना बस जान लेते हैं अभी के लिए। तो नी का ही क्या भी हमने जाना कि टीबिया, फिबुला एंड पटेला है। सो यहाँ पे क्या दिया है, एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ
टीबियल टिब्रोसिटी, ठीक है। इन द डिप्रेशन बिलो, जब हम हाथ से देखेंगे तो हमें डिप्रेशन दिखेगा, है ना, बिलो द लोअर बॉर्डर ऑफ मीडियल कॉन्डाइल, जब हम नी को टच करेंगे और उसका जो पोस्टीरियर एक्सपेक्ट है वहां पे डिप्रेशन है, एज वी ऑल नो। तो जब हम इसको प्लेस करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि लोअर बॉर्डर ऑफ टिबियल टिब्रोसिटी क्या है ना, और मीडियल कॉन्डाइल का डिप्रेशन, ये चीजें। सो जैसा कि इमेज में देख पा रहे हो, ये वो पॉइंट है डिप्रेशन के पास, है ना, स्प्लीन 9। स्प्लीन 9 हम पेन के लिए भी यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है पेशेंट्स पे। और उसके अलावा इंडिकेशन अगर हम बुक की देखें तो उसमें आपका एडिमा और एसाइटिस दिया है। तो अगर पेरिफेरल एडिमा की बात करें, ठीक है, आज के टाइम में काफी कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हाइपरटेंशन के हमें मिल रहे हैं। और भी जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है, जो कि आपका क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है इंटरस्टिशियल सेल्स के अराउंड, ठीक है। एडिमा वो होता है जिसमें आपका पिटल एडिमा होता है, जब आप उसको पिटिंग एडिमा, सॉरी, जब आप उसको प्रेस करते हो तो आप देखते हो पिट लाइक बन जाता है। और नॉन पिटिंग एसाइटीज मतलब कि आपका जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन आपके एब्डोमेन में होता है, ठीक है। यूजुअली इन सवेयर केसेस एसआईटीज की, आपको उसको, उस फ्लूइड को रिलीज ही कराना होता है थ्रू मॉडर्न प्रोसीजर, ओके। अगर माइल्ड है तो हम कह सकते हैं कि हम एक्यूपंक्चरिंग या फिर बाकी चीजें उसके लिए कर सकते हैं अप्लाई पेशेंट पे। जैसा कि वी ऑल नो, स्प्लीन जो होता है वो कनेक्टेड होता है सॉफ्ट टिश्यू से, ऐसा ये पॉइंट दिया है, इसमें भी मेंशन है, ठीक है। अब इसके पंक्चरिंग की बात करें तो 1.5 चुन परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको भी परपेंडिकुलर ही करेंगे पंक्चरिंग। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट जो कि हम एडीमा और एसआईटीज में यूज कर सकते हैं, पहला तो हमारा स्प्लीन 9 हो गया, दूसरा रेन 5 और रेन 9, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्प्लीन 9 हो गया। देन स्प्लीन 10, ओके। इसको क्या कहते हैं, द सी ऑफ ब्लड भी कहते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो देखो, चाइनीज मेडिसिन और चाइनीज प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, वेदर इट्स ब्रिटिश और अमेरिकन। तो ये जो दिया हुआ है उसको श्यू हाई कहते हैं, ओके। जू नहीं, श्यू, श्यू हाई, इसको श्यू हाई कहते हैं, सी ऑफ ब्लड। अब इसको पढ़ेंगे वायसो। ये एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोमिनेंस ऑफ द वास्टस मेडियालिस मसल होता है। ये देखो, ठीक है। एंड ये कहाँ पे लोकेट करेंगे हम, 2 चुन अबव द मीडियल एंड ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ पटेला। तो पटेला जो है हमारा, जो हमारा नी बोन है, ठीक है, उसके 2 चुन अबव मीडियल बॉर्डर, जो कि मतलब कि आपका टुवर्ड्स बॉडी आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो वो हमारा क्या होगा, पंक्चरिंग या फॉर मसाज, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, ये पॉइंट होगा। सो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, ए हमारा प्रोमिनेंस ऑफ वास्टस मेडियालिस। अब इसका क्या मतलब है, जो वास्टस मेडियालिस होता है ये फ्रंट ऑफ थाई का मसल होता है, ठीक है। 4 क्वाड्रिसेप्स मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है, नी और नी कैप के अराउंड, जो कि आपके लोकेटेड होते हैं इनर साइड ऑफ थाई, और जो कि फीमर रन करते हैं और इनर एज ऑफ नी कैप पे रन करते हैं। तो इतना जान लो, वास्टस मेडियालिस जो होता है वन ऑफ द मसल होता है इन फ्रंट ऑफ द थाई, ठीक है। ये फ्रंट ऑफ द थाई, ठीक है। तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे बोल रहा है, मतलब थाई के फ्रंट के हाईएस्ट पॉइंट पे, विच इज योर लोकेटिंग पॉइंट, ओके।
अब सी की बात करें, हैव द पेशेंट सीटेड विथ हिज नी बैंड एट राइट एंगल्स, ठीक है। पेशेंट को बोल दो कि आराम से वो बैठ जाए और अपने नीज को बेंड कर ले राइट एंगल पे, ठीक है। अब क्या करेगा, जो एक्यूपंक्चरिस्ट होगा प्लेस करेगा राइट हैंड को पेशेंट के लेफ्ट पटेला पे, विद द सेंटर ऑफ हिज पाम, अपने पाम के सेंटर को कहाँ रखेगा, ऑन द मिडिल ऑफ द पटेला, ठीक है, पटेला के मिडिल में रखेगा, और अपने थंब को रेस्टिंग ऑन द इनर सर्फेस ऑफ थाई, और उसका थंब कहाँ होगा, थाई के इनर सरफेस पे रेस्ट करेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, हेल्ड करेगा पोजीशन को मिडवे बिटवीन एबडक्शन एंड फुल एबडक्शन, ठीक है। द पॉइंट विल देन लाई एट द टिप ऑफ द थंब, फिर जो पॉइंट है वो टिप ऑफ द थंब पे लाई करेगा। और ये मेथड तभी वैलिड होता है जब जो एक्यूपंक्चरिस्ट है उसी वे में हैंड्स को प्लेस करता है। तो सबसे इजी वे ऑफ लोकेटिंग है जो हमारा, हम सीधा सीधा अपने ये नी कैप को देख रहे हो, उसकी हाईएस्ट प्रोमिनेंस में जाएंगे, वहां से दो चुन काउंट करेंगे और मीडियल एस्पेक्ट पे पंक्चरिंग कर देंगे, इजीएस्ट, ठीक है। ऐसे करोगे आप तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आपको हमेशा याद रहेगा। दूसरी चीज देखो, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि आप पेशेंट के आने के बाद बुक नहीं, पेजेस को नहीं पलटोगे कि कौन सा पॉइंट है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जितने आपके कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये स्पेशली स्प्लीन के पॉइंट्स, ये पांच है, इजी टू लर्न है, इनको याद रखो हमेशा, क्योंकि ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट यूज पॉइंट्स है। टू बी ऑनेस्ट, पेशेंट आपके पास आता है, वो यूजुअली आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, आपका नी पेन का है, मसल उसके पेन हो रहे हैं, जॉइंट पेन है, एक्स वाई जेड, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, ये वेरी इफेक्टिव। तो ये चीजें आप याद रखोगे तो बेटर होगा। ओके, अब इसके इंडिकेशन की बात करें तो अट्रिक एरिया, ओके, एलर्जीज हो गई कॉमन, स्किन डिसऑर्डर हो गए, डिस्मेनोरिया हो गया, मतलब कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जो होती है, या फिर आपकी इरेगुलर मेंसेस है। तो अगर कोई भी आपके पास पेशेंट आ रहा है जिसको पीसीओडी या पीसीओएस है या फिर डिस्मेनोरिया है, क्योंकि क्रैम्प्स आर वेरी कॉमन अमंग यंगस्टर्स, ओके, स्पेशली नाउ डेज, आप किसी की हिस्ट्री टेकिंग लोगी स्पेशली फीमेल्स के जो कि आपके मेनोपॉजल एज में नहीं है, तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको ये बोलेंगे इरेगुलर मेंसेस है या फिर डिस्मेनोरिया है। तो इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ओके, तो जब हम एक ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और उसमें हम अभ्यंगम प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, मसाज थेरेपी दे रहे हैं, तो उसमें हम ये पॉइंट्स अपने थेरेपिस्ट को स्पेशली गाइड करें कि ये पॉइंट्स को वो इंक्लूड करें। ऑलराइट, तो मैंने क्या बताया, पेन के लिए आपको बताया था, उसके अलावा ये जो इंडिकेशंस है आपके, इसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। अब इसके पंक्चरिंग की बात करें तो 1.5 चुन परपेंडिकुलर, इसको भी परपेंडिकुलर करेंगे, ओके। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन इज कैरिड आउट इन एलर्जीज एंड टू रूराइटस, ओके। अगर हमें इचिंग को, रूराइटस मीन्स इचिंग को डिमिनिश करना है, तो जो स्टिमुलेशन होता है वो थोड़ा और स्ट्रांगली देना पड़ता है पेशेंट को, ठीक है। इस केस में मॉक्सिबेशन भी बहुत अच्छा काम करता है। बट आपको मेक श्योर करना है, अगर बर्न का कंडीशन है या फ्रैक्चर का कंडीशन है, ठीक है, या फिर पस फॉर्म्ड है वहां पे, तो आप पंक्चरिंग नहीं करोगे। ऑलराइट, तो मॉक्सिबेशन भी बहुत ही अच्छा काम करता है, हम नीडलिंग विथ मॉक्सिबेशन भी कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं ये भी, ठीक है। उसके बाद डैहंग, क्या बोलते हैं, स्प्लिंग 15 पॉइंट भी बोलते हैं, ओके। तो इसका जो लोकेशन है वो है फोर्थ चुन लेटरल टू दी अम्बेलिकस, अम्बेलिकस जिसको कि नाभि भी बोलते हैं, बहुत ही इजी है लोकेट करना। लेटरल मतलब कि जो आपका पॉइंट है वो बॉडी से अवे होगा, ठीक है। इमेज लोगे तो ज्यादा क्लियर होगा कि कहाँ है नाभि, आपका जो सेंटर में है, आपके जस्ट नेवल से वो क्या जा रहा है, अवे जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम द नेवल, ठीक है। सो ये तो आप, ये इतने इजी पॉइंट्स है कि आई थिंक इसमें ज्यादा आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में, और मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया है, सो आई थिंक कि याद ही हो गया होगा। आप एक बार रिवीजन कर लोगे तो ये याद ही रहेगा।